स्टार्टेड। अच्छा, तो ये वाला आज का लास्ट होगा पार्ट, एंड विल बी डूइंग क्वेश्चंस ओनली फॉर जेई, दिस आर नॉट फॉर स्कूल। तो देखो 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉपी राउंड कर लो थोड़ा 3 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। दिस आर ऑल जेई लेवल क्वेश्चंस। और लास्ट क्लास जो ग्राफ किया था हमने साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ फॉर डिफरेंट रेंजेस, वी गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस। कभी पाई माइनस एक्स आया, कभी पाई प्लस एक्स आया, कभी एक्स माइनस 2 पाई माइनस एक्स, कुछ भी आते रहा ऐसा 2 पाई प्लस एक्स। ओके, तो वो सब का थोड़ा यूज हो सकता है कहीं कहीं पे, और थोड़ा बेसिक डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट कहीं कहीं यूज होगा, ऐसा करके सब क्वेश्चन होंगे। नाउ सी, एंड देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स। ओके, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा दूसरा चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। नाउ if you see the first question, if x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi, the given range is 3 pi by 2 to 2 pi, then find the value of this particular expression। मतलब साइन इनवर्स, उसके बाद फिर cos है, और cos के अंदर देखो cos इनवर्स cos x है और sin इनवर्स sin x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। सी क्वेश्चन नंबर 1, we have to find sin इनवर्स ब्रैकेट में cos इनवर्स cos x प्लस sin इनवर्स sin x। तो हम लोग ग्राफ से पढ़े थे कि if x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi, ये पर्टिकुलर रेंज में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने का टाइम नहीं है। sin इनवर्स sin x का वैल्यू फ्रॉम ग्राफ तो बनाया था, ग्राफ से देख लेना। sin इनवर्स sin x का वैल्यू x माइनस 2 pi आएगा, ठीक है। sin इनवर्स sin x का वैल्यू x माइनस 2 pi आएगा, ग्राफ से देख लेना, ग्राफ रीडिंग किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है। और cos इनवर्स cos x का वैल्यू 2 pi माइनस x आएगा, ठीक है। फ्रॉम ग्राफ यू कैन फाइंड आउट। सो वी हैव cos इनवर्स cos x, व्हाट आई विल राइट 2 pi माइनस x प्लस sin इनवर्स sin x, व्हाट आई विल राइट x माइनस 2 pi, ठीक है। बुलर फैन की ऑफ कर देंगे, সেটা সাউন্ড কমে দাও। বুলর ফ্যান যেটা অফ করে দেখা যায় ঠান্ডা আছে তো বসে। sin इनवर्स cos 2 pi माइनस x प्लस x माइनस 2 pi। अच्छा, ये क्या बनेगा, sin इनवर्स cos 2 pi माइनस x प्लस x माइनस 2 pi। से माइनस x प्लस x cancels out, 2 pi minus 2 pi cancels out, we have cos 0। now sin inverse cos 0 will be sin inverse 1 and sin inverse 1 होता है pi by 2, sin 91 होता है ना, तो sin inverse 1 हो जाएगा pi by 2। hence option B is correct। ओके, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको करने के लिए ना थोड़ा जेई लेवल का ग्राफ का कॉन्सेप्ट तो चाहिए। अगर ऐसे ही लिख लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा ना। cos इनवर्स cos x थोड़ी ना होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 pi माइनस x होता है। तो वही सब है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए ग्राफ का, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। देन विल सी द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है इधर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2। find a for which this particular equation has a real solution। इक्वेशन थोड़ा देख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई क्वाड्रेटिक भी घुसा हुआ है, अलजेब्रा है, इनवर्स है, इनवर्स का अंदर क्वाड्रेटिक है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन ax स्क्वायर प्लस sin इनवर्स दिस मच प्लस cos इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब तो इतना तो तुम लोग को पता ही होगा कि sin इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cos इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज पाई बाय 2। ये तो रिड्यूस हो जाता है, एकदम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी विद इन दी डोमेन। साइन इनवर्स के अंदर cos इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 से 1 में रहना चाहिए, तब जाके वो वैलिड होगा। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसका मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टू हैव रियल सॉल्यूशन, साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर जो भी है वो -1 से +1 के अंदर रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर कौन है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसका वैल्यू आपका -1 से +1 के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। इट शुड लाई बिटवीन -1 to +1। अच्छा, सो विच विल इम्प्लाई -1 लेस देन इक्वल्स टू। नाउ इफ यू सी दिस वन, अगर इसको देखोगे, आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
2 को थोड़ा तोड़ लेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या क्या मैंने x 2 को तोड़ के 1 + 1 लिखा। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये चीज ना x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड +1 जो बचा इसको दूसरा साइड ले लो, तो +1 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, 1 - 1 होगा, और +1 इधर भी आएगा, दोनों इक्वलिटी में आता है, तो ये हो जाएगा -2, -1 -2। नाउ से दिस विल कम -2 लेस देन इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि ये वाला चीज -2 से 0 के अंदर लाई करना है। अच्छा, सी दिस वन, ये है क्या? ये एक पर्टिकुलर होल स्क्वायर है। ये बोल रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या? देखो x - 1 स्क्वायर का वैल्यू ना आपका -2 से 0 के अंदर लाई करेगा। मतलब इसका वैल्यू -2 -1.1 1 -0. ऐसा करते करते 0 तक होगा। अगर ध्यान से देखोगे -2 और 0 के बीच में ना सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। -2 से 0 के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि ये तो 0 से सब कम नंबर्स है ना। हाईएस्ट नंबर इज 0, 0 से सब कम नंबर है, जो भी 0 से कम होगा सब नेगेटिव नंबर। और ये एक्सप्रेशन बोल रहा है कि ये होल स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये कभी पॉसिबल है? होल स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव। होल स्क्वायर्स कैन बी 0, होल स्क्वायर्स कैन बी पॉजिटिव, होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। होल स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है मतलब वो रियल नहीं है, वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। होल स्क्वायर अगर नेगेटिव आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम लोग को तो रियल सोल्यूशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स तो नहीं चाहिए। इसलिए ये चीज x - 1 का होल स्क्वायर -2 से 0 के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, therefore we have to take x - 1 का होल स्क्वायर will only be 0 और पॉजिटिव वैल्यू। और 0 पॉजिटिव वैल्यू में से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर तो है ही नहीं, एक ही 0 बचा है, तो इसका वैल्यू गारंटी के साथ 0 ही होना चाहिए। ये लॉजिक लगाना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई x is equals to 1, होल स्क्वायर इधर जाएगा √0 0 होता है, -1 उधर जाएगा तो 1, मतलब x का वैल्यू 1 होगा। मतलब sin inverse this plus cos inverse this is only defined when x is equals to 1. For any other value it's not defined, क्योंकि उसका डोमेन में नहीं आएगा। तुम चेक भी कर सकते, सपोज -2 डालेंगे अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, -1 से कम आएगा, या फिर 1 से कुछ ज्यादा आ जाएगा, मे बी 1 से ज्यादा भी आ सकता है। तो इसके लिए वो डिफाइंड नहीं है, मतलब एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो खाली 1 के लिए होगा x is equals to 1। ओके, अब क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन है, खाली x is equals to 1 के लिए इक्वेशन डिफाइंड होगा, और कुछ और किसी के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग का सॉल्व किया तो मिल गया ना आंसर x equal to 1। सो व्हाट आई विल डू, ax² प्लस, अब इसमें 1 डालेंगे तो वैलिड होगा, चेक कर सकते हो। 1² इज 1, 1 - 2 इज हाउ मच? -1 + 2 इज 1, -1 + 2 इज 1। तो sin इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 आएगा, जो वैलिड चीज है, और आंसर होगा π/2। ax² + π/2 इज इक्वल टू 0। और x की जगह भी तुम लोग 1 डालना, क्योंकि x में 1 डाला ना, पुटिंग x, तो यहाँ से तुमका आंसर मिल गया बस। a इज इक्वल्स टू माइनस, खत्म। ऑप्शन में होगा -π/2, a इज इक्वल्स टू -π/2। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रियल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, डू इट बाय यूजिंग डोमेन कांसेप्ट। टाइम देखो कितना? 10 मिनट है, 11 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, इसके बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। देखो सीरीज सीक्वेंस भी इंक्लूडेड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 4/33 प्लस इन्फिनिटी तक जाना है हम लोग को। इसका आंसर बोला क्या होगा? ओके, इसको करने के लिए ना पूरा इसको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छा से। ऐसा तो कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, tan इनवर्स x + tan इनवर्स ऐसा डायरेक्ट वाला तो है, फॉर्मूला एक्चुअली है। देखो ओके, तो देखो इसको कैसे छोटा किया जाए। पहले छोटा करने के लिए यू हैव टू एनालाइज द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेपरेटली। अगर देखोगे एक कॉलम में बनाता हूँ न्यूमरेटर वाला, एक कॉलम में बनाता है डिनोमिनेटर्स, ठीक है, और यहाँ पे टर्म्स एनालाइज करके दिखाऊंगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 3। सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर इज 2, थर्ड टर्म में न्यूमरेटर 4 एंड यहाँ पे कितने डिनोमिनेटर 9, यहाँ पे 33। अब इसमें ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, we have to put the trend। ध्यान से अगर देखोगे, क्या 1 को मैं 2 to the power 0 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं।
2 को 2 to the power 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा चलते जाए, अगर मैं rth टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 2 to the power 0, सेकेंड टर्म 2 to the power 1, थर्ड टर्म 2 to the power 2, rth टर्म कितना हो जाएगा? 2 to the power r minus 1। नहीं, 3 में पावर 2 होता था, सेकेंड टर्म में पावर 1 होता था, फर्स्ट टर्म में पावर 0 होता था। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म है, जितना जोन सा टर्म है, पावर एक कम होगा, एक कम। फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, तो rth टर्म में r minus 1। ओके, तो ये हो गया ट्रेंड। सिमिलरली डिनोमिनेटर को अगर देखोगे, डिनोमिनेटर को अगर देखेंगे, फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको देखो, ऐसा लिखोगे, 2 to the power, ये ऐसा लिख सकते हो इसको, 2 into 1 minus 1। देखो तो 3 आएगा शायद से, ना 3 नहीं आ रहा है, +1 भी करना पड़ेगा। आ रहा है क्या? अभी देखो, दिस इज फर्स्ट टर्म, सी दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड 2 into 1 is how much? 2 minus 1 is how much? 1। 2 to the power 1 is how much? 2 plus 1 3, ठीक है। अब 9 को देखोगे, 2 into 2 into 2 minus 1 plus 1, देखो 4 है, 2 cube 8 plus 1, ठीक है। नहीं तो अगर कंफ्यूजन लग रहा है, ऐसा करते हैं, चलो, ये 2 square minus 1 है, ये 2 cube minus 1 है, ये देखो 2 to the power 5 minus 1 है, minus 1 है, plus 1 है, +1 ना, +1 अरे 2 cube plus 1 नहीं, से ऊपर तो उल्टा ही हो, ये 2 to the power 1 1 plus 1, 2 to the power 5 plus 1, ठीक है। Now if you see, पावर्स में सब क्या है? पावर्स में सब ऑड नंबर्स हैं, पावर्स में सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऐसा अगर जाएंगे, rth टर्म में मेरे को क्या मिलेगा? rth टर्म में मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा, ऑड नंबर को याद करो, हम लोग लिखते थे 2n plus 1 या फिर 2n minus 1, डिपेंड करता है नंबर। अगर फर्स्ट टर्म में 1 है, तो हम लोग का आंसर 2n plus 1 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू अगर 1 डालोगे ना, आंसर 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में अगर फर्स्ट लाना है, तो यू विल यूज दिस वन, 2 into 1 2 minus 1 is 1। देखो n का वैल्यू 2 डालो, 2 into 2 is 4, 4 minus 1 is 3। n is equal to 2 में आंसर 3 आ रहा है, मतलब यूज कौन सा करेंगे? 2n minus 1। तो ऐसे उस तरह से rth टर्म में क्या हो जाएगा? ये 2 to the power 2r minus 1 plus 1 आ गया ट्रेंड, ठीक है। बस ये rth टर्म हो गया आपका। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि इसका rth क्यों करेंगे, हम लोग इसको nth ही कर लेते हैं डायरेक्टली, बेटर। यस सर, इसको nth कर लेते हैं, या rth रहेगा। हम सोचता हूँ rth रहने तो चलो, रिप्रेजेंट है, यू कैन टेक एन, ऐसा कुछ नहीं है, सब नोमेनक्लेचर है। अच्छा, इसका मतलब टी rth टर्म क्या हो गया? tan इनवर्स कैसा था सब? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सबको तो ऐसा फॉर्म में था, न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में था। तो rth टर्म कैसे हो जाएगा? न्यूमरेटर अपना आया था 2 to the power r minus 1, और डिनोमिनेटर अपना आया था 1 plus 2 to the power r minus 1, 2r, हाँ 2r minus 1। अच्छा, क्या इसको देखने से कुछ फॉर्मूला बेस्ड लग रहा है? tan इनवर्स x plus y by 1 plus xy, हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। tan इनवर्स, यहाँ पे देखो फॉर्मूला अगर देखोगे ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 plus 2 to the power 2r minus 1 को साइड में देखो, साइड में 2 to the power 2r minus 1, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 2 to the power r plus r minus 1, 2r को r plus r कर देंगे, r plus r minus 1, तो इस इज इक्वल टू 2 to the power r into 2 to the power r minus 1, ऐसा हो सकता है। So what I will do here, I will write 2 to the power r into 2 to the power r minus 1। Okay, ये x की तरह काम करेगा और ये y की तरह काम करेगा। x हो गया 2 to the power r, y हो गया 2 to the power r minus 1। लेकिन यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे अगर y है, तो यहाँ पे ऊपर में x minus y होना चाहिए, tan इनवर्स x minus y by 1 plus xy, tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है 2 to the power r minus 1, लेकिन इसको देखो मोल्ड करेंगे कैसा। See, we have 2 to the power r। अच्छा, क्या 2 to the power r को 2 into 2 to the power r minus 1 लिख सकते हैं? जरूर। 2 to the power r को 2 into 2 to the power r minus 1 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो,
2 to the power 1 plus r minus 1, 1 1 कैंसिल r होता है। अच्छा एक चीज बताओ, टेल मी वन थिंग, इफ आई एम राइटिंग 2 into 3 then it is 3 plus 3. 2 into 5 is meaning is what? 5 plus 5. 2 into 10 is 10 plus 10. So if I have 2 into 2 to the power r minus 1, can I write this as 2 to the power r minus 1 plus 2 to the power r minus 1? Twice of anything is double sum of that. जैसे कि 2 into 10, 10 plus 10 होता है, 2 into 2 to the power r minus 1, 2 to the power r minus 1 plus 2 to the power r minus 1 होगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये मिल रहा है क्या, 2 to the power r minus 2 to the power r minus 1 is equal to 2 to the power r minus 1. मतलब 2 to the power r minus 1 will be how much? 2 to the power r minus 2 to the power r minus 1. So in place of 2 to the power r minus 1, I'll write 2 to the power r minus 2 to the power r minus 1. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब, अलजेब्रा, ठीक है, सब याद रखना, कॉन्सेप्ट, ट्रिक बोल सकते हो सब, छोटा मोटा। तो दिस इज इक्वल टू, ये देखो फॉर्मूला आ गया, tan inverse x minus y by 1 plus xy, फॉर्मूला tan inverse x minus tan inverse y, x कौन 2 to the power r, y कौन 2 to the power r minus 1, तो ये हो जाएगा tan inverse 2 to the power r minus tan inverse 2 to the power r minus 1, ठीक है। मतलब rth टर्म को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, अगर rth टर्म को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है तो हर एक टर्म को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। आया समझ में? आया समझ। हाँ आया ना पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब nth टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 2 to the power n माइनस कितना टाइम, tan इनवर्स 2 to the power n minus 1, करेक्ट। अच्छा तो rth टर्म अगर ऐसा है तो nth टर्म भी ऐसा होगा। चलो अब सम बनाते हैं। अपना जो सीरीज है ये क्या है, Sn है, चलो Sn मान लेते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म अपना क्या है, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, ठीक है। अच्छा तो ये इसको कैसे लिखोगे, tan इनवर्स 1/3 को इसमें डालो, फर्स्ट टर्म मतलब T1, क्या होगा ये बताओ, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 to the power 1 minus 1 मतलब tan इनवर्स 1, ओके, करेक्ट है। मतलब फर्स्ट टर्म जो है tan इनवर्स 1/3, इसको तोड़ के हमने tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 कर लिया यूजिंग ऑल दोस ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म को देखो T2, सेकंड टर्म कैसे लिखोगे, ये तो ऐसा हो गया ना, तो tan इनवर्स 2 to the power 2 4 माइनस tan इनवर्स 2 to the power 2 minus 1 is 1 2 होगा 1 plus 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, इसको तोड़ के ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ऐसे चलते जाएगा। tan इनवर्स 4/3 भी ऐसा लिख सकते हैं, दिखा देते हैं नहीं तो एक बार। tan इनवर्स 4/33 को थर्ड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थर्ड टर्म ना 2 to the power 3 is 8 माइनस tan इनवर्स 2 to the power 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, tan इनवर्स 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4, थर्ड टर्म को ऐसा लिखेंगे। ऐसे चलते रहेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, नेक्स्ट वीडियो में मतलब दिखला कोई देखो ता कोई tan इनवर्स 2 to the power n माइनस tan इनवर्स 2 to the power n minus 1, ठीक है, n terms में। Now if you see every term is cancelling out, tan inverse 2, tan inverse minus tan inverse 2, tan inverse 4, tan inverse 4, ऐसे tan inverse 8, ये सब कट जाएगा, everything will cancel out, only finally you will get tan Sn is equal to tan inverse, ये भी कट जाएगा, ट्रेंड फॉलो करो, देखो कटेगा, tan inverse 2 to the power n minus tan inverse 1, इतना बचना वाला है। अब देखो अपना कितना तक सम है, इन्फिनिटी, मतलब हियर एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी।